तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को नहीं देखते तो बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि 100 में 100 आपको इसी में से ही पूछ दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर देना, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इसी तरीके से आने वाले हैं। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, जो कि आपको इसी में से हम लोग कवर कर देंगे और इसी में से आपको 100% पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्क्रीन में देखते हैं क्या बता रहा है। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी ए नंबर मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोला जा रहा है पर कह रहा है कि समाजवाद सोवियत संघ गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर पर 2 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग देख सकते। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1917 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहां पर राइट आंसर क्या है, 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ के। अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आ चुकी है 5 नंबर, मंत्रिमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बोरिस येल्त्सिन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में यहाँ पर 6 नंबर आ चुकी है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए सभी स्टूडेंट को, ताकि सभी को फायदा हो जाए। यहाँ पर देखिए, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ, तो 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डी नंबर क्या है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ए नंबर, यानी 13 सितंबर 2003 को पकड़ा गया था। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर है, सद्दाम हुसैन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नील जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो 10 नंबर का आंसर डी नंबर जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो 11 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 12 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1957 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली क्या है, या इसका राइट आंसर क्या है, 13 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी आसियान सभी सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है पर कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति की के निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी है सीटों की स्थापना कब हुई? तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर 6 नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1954 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 17 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो यहां पर दोस्तों 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, ए नंबर, यानी श्रीलंका ने। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो 18 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, चीन की। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बच रहा है, नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के पूर्व वहां का राजा कौन था? तो 19 का राइट आंसर सी नंबर यानी ज्ञानेंद्र हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बच रहा है, पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाला आजाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर का ए नंबर यानी 3200 वर्ग किलोमीटर का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बज रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी किसने किया? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जाएगा, नहीं नेहरू जी ने। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं था? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बता रहा है, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत कौन नहीं था? तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या है डी नंबर में, यानी क्या है कि दूसरे भूभाग पर अधिकार होना, राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से आने वाला है। यहाँ पर देखिए 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी
के नेतृत्व में सरकार बनी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 24 नंबर का क्या हो, सी नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय क्रांति दल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो जो है आज ज्योग्राफी का भी आने वाली है, जो दोस्तों 100% आपको उसी में से ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए निम्नांकित में से वैश्विक सुरक्षा का मसला है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो, 25 नंबर का, 25 का डी नंबर नहीं सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, वह कौन सा देश है जहां HIV एड्स के 3 व्यक्तियों में एक पीड़ित है? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, डी नंबर नहीं क्या हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना। ठीक है जो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 27, सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन सम्मिलित की जा सकती है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते, डी नंबर नहीं सभी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर देखिए गठबंधन का अर्थ है, तो गठबंधन का अर्थ क्या होता है, तो 28 का ए नंबर हो जाएगा, यानी सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्या बोल रहा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, तो 29 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं खतरे से मुक्ति। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? तो 30 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग देख करके जवाब दे सकते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए, तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं 2002 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कोसी को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक किस देश में हुई? तो 33 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ब्राजील में हुई। दोस्तों आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो अच्छी तरीके से आप लोग देख लेने हैं। क्या है, वैश्वीकरण की नीति सबसे अधिक प्रभावित हुए? तो 34 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, गरीब हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है? तो 35 का राइट आंसर ए नंबर, जैव मंडल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका 36 का राइट आंसर ए नंबर, यानी जेनेवा में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हम लोग ज़्यादा फटाफट बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है, यानी कल ही एग्जाम है। वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप क्या हो गया था? क्या हो गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का ए नंबर, यानी वैश्विक गांव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो 38 का राइट आंसर पर क्या हो जाता है, तो आप लोग डी नंबर, यानी उदारवाद हो जाएगा, उदारवाद पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो 39 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग ए नंबर, यानी 1952 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1965, सॉरी यहाँ पर 85 होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत कर दिया, 1865 हो जाएगा। अब आगे 1885। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 41, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी स्वतंत्र पार्टी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, करेगी 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो अब किसका माना जाता है? 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, करेगी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 43 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा? तो 44 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन किसने किया? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो नीति निम्न में से किसको बढ़ावा देता है, यानी दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। अब आगे बढ़ते दोस्तों, सभी को जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से आने वाला है। क्या हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर, यानी बल प्रयोग से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो इस राइट आंसर केंद्र को प्राप्त है।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी 49 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो इस कारण 49 नंबर का क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर हो जाएगा 552 हो सकती है। अब आगे की ओर बढ़ते जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा 50 नंबर का ए नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा नहीं आय एवं व्यय से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 नंबर आ चुके दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी 1954 से 1955 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों सैयद अली हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है कि भाषाई आधार पर राज्य के गठन आयोग का नाम था? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी राज्य पुनर्गठन आयोग हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना कब हुई? तो 55 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा यानी दोस्तों 1960 में हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 56 का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी 1965 राइट आंसर, सॉरी क्या हो जाएगा 56 का डी नंबर यानी 1971 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 57 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा 57 नंबर का, तो यानी बी नंबर हो जाएगा यानी 2008 को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 58 नंबर क्या बोला जा रहा है, करिए भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाता है, तो 58 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 59 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा यानी लॉर्ड माउंटबेटन। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते 60 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 60 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी 1951 से 1956 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई थी? तो 61 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा गुजरात में की गई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से आने वाला है वीडियो। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 62 नंबर का, तो यानी हरित क्रांति का दुष्प्रभाव, जी बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अमेरिकी ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि कब किया, हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या 63 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी 1964 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो 64 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा यानी पीसी महानोबलिस हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, विश्व का कौन राष्ट्र अपना बजट में एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुशासन और विकास के मद में खर्च करता है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, योजना आयोग को भंग कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं। 66 का सी नंबर यानी 2014 को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या 67 नंबर क्या बोल रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 67 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 1 जनवरी 2015। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या बोल रहा है, करेंगे कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा HD गौरा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बोल रहा है, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ए नंबर यानी वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या बोल रहा है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बोल रहा है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य नहीं है? तो 71 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी नंबर हो जाएगा यानी भारत हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
परमाणु अप्रसार संधि किस देश ने हस्ताक्षरित नहीं किया? तो 72 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तरी कोरिया हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी सब्जेक्ट आने वाली है। वर्सा पैक्ट क्या है? तो वर्सा पैक्ट क्या है दोस्तों? 73 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 नंबर आ चुके, क्या बोल रहे हैं? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 1975 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 देखेंगे, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है? तो 75 का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बांगडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो 76 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1956 हो जाएगा, 1956। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्या बोला जा रहा है? चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नहीं 1949 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 89 नंबर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी 1952 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी मोरारजी देसाई हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर। तो पॉलिटिकल साइंस का 1000 प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोग क्या करना है, यानी गूगल में जाकर के bbphelp.com लिखना है, bbphelp.com यहाँ पर उसका सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने का अब यहाँ पर देखिए 100% ये वायरल प्रश्न है और 1000 प्रश्न अगर जो भी पढ़ लेंगे तो 100% आप लोग को बेट एग्जाम में यहीं पर से आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए यानी पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन बना हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर ओपन यहाँ पर बंद करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर कर लीजिएगा, जो मर्जी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 मॉडल पेपर आप लोग को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 10 मॉडल पेपर आप मान लिया कुछ भी पढ़ना है आप लोगों को यहाँ से, तो फर्स्ट मॉडल पेपर के सामने पर यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर एन डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन यानी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से आंसर नीचे है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से पढ़ करके। उसके दूसरा मॉडल पेपर पढ़ने के लिए बैक होंगे, बैक होने के बाद अब यहाँ पर से दूसरा मॉडल पेपर फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आज के वीडियो इतना, तब तक जय हिंद जय भारत।